इस कैसेट को रिकॉर्डिंग करने वाले हमारे भाई पुष्पेंद्र कुमार सागर जी, जो आपके बीच में बहुत ही प्यारा प्रसंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, दानवीर सुदत्त का। बहुत ही मार्मिक कथा है। कैसे इसका नाम अनाथ पिंडक दानवीर सुदत्त पड़ा, कैसे वो इतिहास के पन्नों पे उसका नाम अमर हो गया, ऐसी पावन चर्चा को आप लोग सुनने जा रहे हैं। तो सभी लोग धैर्यपूर्वक इस पावन कथा को आप लोग सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे। कैसे हमारे समाज में लोग आज भी दानी हैं, दानियों के लिस्ट में उनका नाम अमर है। और इस कैसेट को पेश करने के लिए मेरा माध्यम बना। इस कैसेट के निर्माता हमारे बड़े भाई कृपादयाल बौद्ध जी, जो लखनऊ से चल करके आए। इस कैसेट के निर्माता हमारे कृपादयाल भैया जी, और इस कथा के लेखक हमारे पूज्य श्रद्धे गुरु टी के निराला जी। आज मैं अपनी आवाज़ में इस कथा को गाने जा रहा हूँ, आप लोग धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तो नमो तस्य भगवतो वरहतो कि सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरहतो कि सम्मा सम्बुद्धस्य। सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे भवन्तु चखेमिनु, कि सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा काञ्चित् दुःखमागमम्। तुम मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध, तो नमो तथागत शीलमय, जो सम्यक संबुद्ध। तो प्रज्ञाशील समाधि की बहे त्रिवेणी धार, कि बैर भाव सारा मिटे, कि रहे प्यार ही प्यार। तो जिसे भगवान ने भेजा उसे इंसान कहते हैं, मगर भूल से लोग उन्हें हिंदू या मुसलमान कहते हैं। और गुरुजी तो लुम्बिनी जैसा बन नहीं, कपिल वस्तु शोधाम, वैशाली समतीरथ नहीं, कि बुद्ध नाम सुनाम। वैशाली समतीरथ नहीं, कि बुद्ध नाम सुनाम। करुणा के सागर, दया के भंडार, विश्वज्ञानी महामानव बुद्ध के चरणों में सर्वप्रथम 2 लाइन वंदना, फिर पावन चर्चा को आप लोग सुनेंगे। कहना है क्या भैया मोहित, कि तुम आकर दरस दिखाई जइयो, सुन गौतम विनय हमारे। और कृपा भैया, तुम आकर दर्श दिखाई जइयो, सुन गौतम विनय हमारे।
गोपापति हमारी। सुन गौतम विनय हमारी, सुनो गोपापति हमारी। तुम आकर दर्श दिखाई जइयो, सुन गौतम विनय हमारी। कहना है भाइयों, ये दुखी यहाँ सब प्राणी। आज हमारा समाज बुद्ध के ज्ञान को जब से जाना है, बुद्ध के ज्ञान को गले से लगाया है, तब से मेरा समाज सुख शांति के मार्ग पर चला जा रहा है। कहना है, ये सुखी सभी यहाँ प्राणी, जब सुन बुद्ध की वाणी। तुम बोली अनमोल सुनाई जइयो, सुन गौतम विनय हमारी। और कहना है पुष्पेंद्र भैया, आज हमारा समाज कैसा है? सब बैठे यहाँ अनाड़ी, हम रहे हैं बात निहारी। सब बैठे यहाँ अनाड़ी, हम रहे हैं बात निहारी। मानव को मानवता का संदेश देने वाले, पशु पक्षियों के प्रति दया रखने वाले, धन्य है आप करुणा के सागर। कहना है, बनी दया आप थे आए, पशु पक्षी प्राण बचाए। बनी दयावान है आए, पशु पक्षी प्राण बचाए। तुम हंस के प्राण बचाए जइयो, सुन गौतम विनय हमारी। गौतम विनय हमारी, सुनो गोपापति हमारी। तुम आकर दर्श दिखाई जइयो, सुन गौतम विनय हमारी।
गिराए। अरे फिर के मनायो मैं संत रविदास पंडन का दिन हो तुमान घटाए। अरे मैया मनायो मैं महामाया को जो जन्म में थे सिद्धार्थ कुमार। धन्य है मैया महामाया। मैया मनायो मैं महामाया को जो जन्म में थे सिद्धार्थ कुमार। मैया मनायो मैं भीमा पाई जो जन्म में थे भीम भगवान। समाज में कितने लोग महापुरुष पैदा हुए। अरे फिर के मनायो मैं वीर का लब को छलिया न लीन हो अंगूठा चढ़ाए। नहीं जान पाया वीर क्लब मेरे साथ क्या नर्थ होने वाला है। होश करो मेरे भाइयों, होश करो मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के साथ क्या किया गया है। कैसे छल कपट से इन आर्य लोगों ने मेरे समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया। अरे फिर के मनायो मैं वीर का लब को छलिया न लीन हो अंगूठा चढ़ाए। बारे गुरु द्रोणाचार्य। फिर के मनायो मैं बुद्ध गया जहाँ पे पायो तथागत ज्ञान। जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, इतना ज्ञान दिया जो टूटा फूटा ज्ञान आज मैं अपने आवाज में भैया पुष्पेंद्र कुमार सागर यानी माँ सावित्री बाई फुले स्टूडियो में आज मैं बैठा अपनी आवाज को गा रहा हूँ। ये अपने पूज्य गुरु टी के निराला जी की देन है। कहना है अरे झुक झुकी बंदों गुरु अपने का पद कमलन में शीश झुकाए। जब तक जिंदगी कायम रही है गुरु को भूलना तो है ना। अरे महामाया के गौतम लाल खबर हमारी ले गई। भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। आइए ध्यान देते हैं अब आप लोग पावन कथा की तरफ। किस तरह से ये दानवीर सुदत्त का नाम अनाथ पिंडक दानवीर सुदत्त पड़ा, कैसे बुद्ध के ज्ञान को जाना। आइए ध्यान देते हैं पावन कथा की तरफ। सभी लोग ध्यान से विचार से आप लोग सुनिएगा। भैया मोहित तो सुनो सभी धर ध्यान,
लगा कर कान कथा बतलाऊं, अरे दानवीर सुदात की गाथा वीरन गाऊं। महान दानी दानवीर सुदत्त बना था। गाथा वीरन में जाऊं दादा समझाऊं, यार बतलाऊं मित्र बतलाऊं, दानवीर सुदत्त की गाथा वीरन गाऊं। पड़ता है, उसी राजगिरी नगर में एक महान धनवान सेठ नदोदर रहता था। राजगिरी एक नगर सुनो जहां सेठ नदोदर रहता था। संतों को आदान करे और प्रेम से भोजन देता था। दरवाजे से निकलता था तो सभी को पेट भर के भोजन देता था। संतों को बिना भोजन किए द्वार से नहीं जाने देता था। एक बार क्या किया, बुद्ध तथागत को बुलवाया धम्म देशना सुनने को। बुद्ध तथागत को बुलवाया धम्म देशना सुनने को। ने लोगों को ज्ञान देने का काम किया है। उनके 5 शीलों को लोग अगर सुन लेते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। क्यों ना मैं भी अपने राजगिरी नगर में बुलाऊं, हो सकता है मेरे राजगिरी नगर के लोग उनके विचारों को सुने तो मेरा भी नगर खुशहाल हो जाए, मेरे समाज के मेरे नगर के लोग खुशहाली के मार्ग पर चले जाए। तो क्या किया है नदोदर ने भैया, पुष्पेंद्र भैया, धम्म देशना स्थल को फिर कई एकड़ में सजवाया। धम्म देशना स्थल को फिर कई एकड़ में सजवाया। खबर पाए के सुदत्त भीवाश्रम स्त्री से है धाया। विचार करिए आप लोग, महान धनवान सेठ नदोदर राजगिरी नगर में रहता था। एक बार विचार किया, मैं तमाम संतों को मैं भोजन देता हूं, संतों को दान करता हूं, भूखों को दान देता हूं, क्यों ना इस बार मैंने सुना है विश्व ज्ञानी तथागत बुद्ध लोगों को ज्ञान देते हैं, क्यों ना मैं उनको बुलाऊं एक बार अपने नगर में। अगर उनके ज्ञान को मेरे समाज के लोग जान जाएंगे तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। मैं भी अपने राजगिरी नगर में एक धम्म देशना करवाऊंगा। तो उसी उद्देश्य से बहुत बड़ा विशाल धम्म देशना करवाता है सेठ नदोदर। सभी अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को
गांव के समाज के लोगों को सभी को निमंत्रण देता, कहता है कि मेरे वहां धम्म देशना होगी। मेरे इस धम्म देशना में तथागत बुद्ध आने वाले हैं, सभी लोग आइएगा, उनके विचारों को सुनिएगा। उसी समय मेरे भाइयों आप लोग सुनिएगा, श्रावस्ती नगर में एक महान धनवान सेठ और रहता था जिसका नाम सुदत्त था। उन्हीं की पावन कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं। जो सुदत्त था मेरे भाइयों, राजगिरी के जो महान धनवान सेठ नदोदर थे उनका बहनोई था। नदोदर सुदत्त का बहनोई था और नदोदर के जो सुदत्त थे वो मेरे भाइयों जीजा थे। आज जब खबर को पाता है सेठ सुदत्त तो श्रावस्ती से अपने मुनीम के साथ राजगिरी नगर में आता है। राजगिरी नगर में आकर के जब देखा तमाम प्रकार की व्यवस्था, तमाम पांडाल लगे हैं, तमाम प्रकार की सजावट है, तो सजावट को देखा तो अपने मुनीम से कहने लगा, पता नहीं मेरे साले ने क्या व्यवस्था कर रखी है। भाई नदोदर ने, पता नहीं कौन आने वाला है, कोई राजा भारी आने वाले हैं, कोई अवतारी आने वाले हैं, जिसके लिए ने सारी व्यवस्था कर रखी है। ऐसा करो मुनीम, चल करके नदोदर से पूछते हैं आखिर किसके लिए सब व्यवस्था हुई है। तो जा करके नदोदर के पास सुदत्त पहुंचे, कहने लगे, नदोदर एक बात बताओ भाई, सब व्यवस्था तुमने की, आखिर कौन आने वाला है जिसके लिए तुमने सब इंतजाम किया है, एक बार मुझे बताओ। तो आज क्या बोले हैं? कहने लगे, सुनो नदोदर, मुझे बताओ आखिर कौन आने वाले हैं। तो क्या बोले हैं भैया आशीष? कहा, सुनो नदोदर, कौन आने वाला है, एक बार मुझे जवाब दो। तो आज सुदत्त बोले हैं, क्या भैया मोहित, तुम सुनियो बात हमारी है। कहा, सुनो मेरी बात गौर से, तुम सुनियो बात हमारी है, काहे को करी तैयारी है। एक बार मुझे जवाब दो, तुम सुनियो बात हमारी है, तुम सुनियो बात हमारी है, बार मुझे जवाब दो, आखिर कौन आने वाला है, मुझे जवाब चाहिए। मैं तेरा बड़ा बहनोई हूं, मेरा हक बनता है तुझसे पूछने के लिए, जो तू सब पैसा बर्बाद कर रहा है। जवाब दो मुझे, एक बार मुझे बताओ कौन आने वाला है। जब सब धन दौलत सब लुटाने की कोशिश कर रहा है, अगर इसी प्रकार से तू लुटाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तू बर्बाद हो जाएगा। तो आज नदोदर से नहीं रहा गया, नहीं उसे बर्दाश्त हुआ, तो कहने लगा, देखो बहनोई साहब, अगर आप पूछना ही चाह रहे हो कौन आने वाला है, तो कहा सुनो गौर से। कहा, सुनो कौन आने वाला है। तो आज नदोदर ने कहा, सुनो गौर से। कहने लगा है, क्या चाहे यहां कोई और नहीं आने वाला है, यहां पर विश्व ज्ञानी तथागत बुद्ध आने वाले हैं। तो आज बोले हैं क्या जयपे गुरु जी, क्या बोले हैं आज? यहां आई है चीवरधारी है, कहां और कोई नहीं आने वाला है। यहां पर विश्वज्ञानी तथागत बुद्ध यानी चीवरधारी आने वाले हैं, जिनके ज्ञान को लोग नमन करते हैं,
वो ऐसी महान मूर्ति, ऐसी महान हस्ती इस नगर में आने वाली है, उसी का हम लोगों ने इंतजाम किया है। तो बोले हैं क्या, यहाँ आई है चीवरधारी है, ना घोड़ा रथ की सवारी है। पैदल चले पगडारी है, सुनो, वो पैदल चले पगडारी है, उनके आईबे की तैयारी है। और कोई आने वाला नहीं है, उन्हीं के लिए हम लोगों ने सब इंतजाम किया है। आज इतनी ही बात हो रही थी, तभी कहा यानी तूने मुड़िया संत बुलाया है, यानी एक मुड़िया संत को तूने बुलाया। चीवरधारी क्या है, कौन चीवरधारी है, कौन ऐसा ज्ञानी हो गया है जिसको तूने बुला करके सब धन दौलत में आग लगा दी। इस तरह से तो बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात मान, ए फालतू के चक्करों में मत पड़। लेकिन भाइयों याद रखना, आप लोग, नदोदर को ज्ञान था, ज्ञान हो गया था, बुद्ध के ज्ञान को जान गया था, तो आज सब उसकी बात को सुनता रहा। कहा सुदत्त ने, देखो तेरी मति मारी गई है, तेरी मति चकरा गई है, तो तूने मुड़िया संत को बुला करके सब धन दौलत पैसा में आग लगा दी है। अभी तेरे पास वक्त है, समय है, सुधर जा, मेरी बात मान ले। अगर मेरी बात मान लेगा तो तेरा ये रुपया पैसा धन दौलत सब है, ये सब बच जाएगा, वरना जब बर्बाद हो जाएगा मेरे पास मेरे द्वार पर आया तो सोच लेना तुझे मैं धक्के मुनीम से मरवा करके भगा दूंगा। आज हंसता रहा, कहला ठीक है बहनों साहब, कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। इतनी ही बात हो रही थी, तभी क्या होता है, उसी समय विश्वज्ञानी तथागत बुद्ध का आगमन होता है। उसी राजगीर नगर में आते हैं। जिस समय नदोदर ने देखा है तथागत बुद्ध आ रहे थे, तो आज क्या किया है नदोदर ने, अरे करी नदोदर जाई अगवानी, आई रहे सम्य का बुध ज्ञानी। तथागत बुद्ध राजगिरी नगर में आए हैं। मानो आज नदोदर ने जब देखा तो जा करके भगवान बुद्ध की अगवानी लेता है। उच्च आसन पे आज तथागत बुद्ध को बिठाया गया। आज सम्यक संबुद्ध आसन पर बैठ करके आज तमाम नगर के नर नारी सभी लोग आ करके आज भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आते हैं। आज भगवान बुद्ध उपदेश देने के लिए बैठ जाते हैं। तो देने को उपदेश तथागत
बैठे आसन मारे, सुनने को उपदेश सब बैठ गए नर नारी। आज जिस समय तथागत बुद्ध ने उपदेश देने के लिए आसन पर बैठे हैं, उधर क्या करता वही सुदत्त, उसे ज्ञान नहीं भाइयों। विचार से आप लोग सुनिएगा पुष्पेंद्र भैया, आज ज्ञान नहीं सुदत्त को, तो आज एकांत में जाकर के कैसे बैठा, विचार करें आप लोग। अरे बैठो जाए सुदत्त एकांता, जो जो सुना वही मुड़िया संता। बैठो जाए सुदत्त एकांता, जो जो सुना वही मुड़िया संता। सुनाए बैठे कोई उपदेशो, कोई उपदेशो, जो जो सुना वही मुड़िया के। आज एकांत में जाकर के सुदत्त बैठा, उसे ज्ञान नहीं है भाइयों। आज एकांत में बैठा करने लगा, देखता हूं मुड़िया संत क्या बताएगा, क्या ज्ञान देगा। एकांत में बैठा भाइयों, उधर आज तथागत बुद्ध आसन पर बैठ गए, लोगों को कहने लगे, हे मानव, हे समाज के लोगों, आज मानव की पहचान करना होगा। समाज में मानवता क्या है, लोग आज मानव के प्रति क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो आज बुद्ध ने कहा, देखो मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। तो आज बुद्ध ने क्या किया है मेरे भाइयों, आज इधर वही अपने पंचशीलों को दोहराने का काम किया है। कहने लगे हैं, सुनो मेरे समाज के लोगों, जगत में भैया शील बड़े सुखदाई, जगत में भाई कहा, सुनो मेरे समाज के लोगों, समाज में मेरे जो 5 शील हैं बड़े ही सुखदाई हैं। अगर मेरे 5 शीलों का आपने पालन कर लिया, मेरे 5 शीलों को आप लोगों ने गहरे हृदय से लगा लिया, तो तुम्हें स्वयं रास्ता मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा है क्या, शीला बड़े सुखदाई, जगत में भैया शीला बड़े सुखदाई। पहले शील में क्या बताया भैया शेष, जीवों पर तुम रक्षा करना शील रहा बतलाई। कृपा भैया क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध पहले शील में, जीवों पर तुम रक्षा करना शील रहा बतलाई। हत्या करना महापाप है, सुनियो ध्यान लगाई, जगत में भाई शील बड़े सुखदाई, जगत में प्यारे
जीवों पर रक्षा करो, किसी की हत्या मत करो, बिना कारण किसी को मत मारो। अगर कारण बन रहा है तो उसको आप मार सकते हो। और दूसरे सील में क्या बताया है? बिना अनुमति की वस्तु भाइयों लेना नहीं पराई। गुरुजी, बिना अनुमति की वस्तु भाइयों लेना नहीं पराई। चोरी करना महापाप है, आदत बुरी सुखदाई। जगत में भाई शील बड़े सुखदाई। जगत में प्यारे किसी के मर्जी से आप किसी की वस्तु नहीं ले सकते हो, किसी की वस्तु आप चोरी नहीं कर सकते हो। अगर वो चाहे आपको दे सकता है, मांग सकते हो आप, लेकिन चोरी करना महापाप है। बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना कतई पाप है। आज बता रहे हैं दूसरे सील में। और तीसरे सील में क्या बताया है? माँ बहनी अपनी सब जानो, समझो न जग में पराई। माँ बहनी अपनी सब जानो, समझो न जग में पराई। पर नारी से दूर रहो, तुम जीवन हो सुखदाई। जगत में भाई शील बड़े सुखदाई। जगत में प्यारे सील में क्या बताया है? तीसरे सील में कहा माँ बहनी अपनी जानो, अपनी समझो। जब माँ बहनों को अपनी समझोगे, समाज में अपनी बहनों को जानोगे, तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा। अगर बड़ों को आप सम्मान दोगे तो अवश्य बड़े तुम्हें सम्मान देने का काम करेंगे। पराई स्त्री से सदा दूर रहो। अगर दूर नहीं रहोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। कहना है अगली लाइन में, कहना चौथे सील में, मिथ्या बोल नहीं बोलना, चुगली न करना भाई। बिना मतलब की बात न करना, लेना सत्य अपनाई। जगत में भाई शील बड़े सुखदाई। जगत में भाई शब्द को जब सुन रहा है, उधर सुगत एकांत में बैठा है, जब आज इतने चार शीलों को सुना है तो अचानक उसके अंदर एक जागृति पैदा हो गई। उसने सोचा मैं इस संत को एक मुड़िया संत बता रहा था, ऐसे महान सम्यक संबुद्ध को मैं एक मुड़िया संत अनाम शनाम बक रहा था, ये तो महान ज्ञानी है। आज अंत में फिर बुद्ध बोले हैं पांचवी शील में क्या? वस्तु नशीली ना तुम पीना, गांजा भांग न भाई। भैया पुष्पेंद्र भैया क्या बोल रहे हैं बुद्ध जी? वस्तु नशीली ना तुम पीना, गांजा भांग न भाई।
रस का सेवन मत करना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बुद्धि नाश तुम्हारी होवे, बुद्धि नाश तुम्हारी होवे, महेश बोध समुझाई, जगत में भाई शील बड़े धनाई, जगत में प्यारे। आज इतने शब्दों को जब सुना है, इतने शब्दों को जब सुना पांच शीलों को सुदत्त ने, तो मेरे भाइयों क्या हुआ? जिस समय सुदत्त ने पांच शीलों को, भगवान बुद्ध के शीलों को जिस समय सुना है, अचानक आज उसने सोचा, हाय रे, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं नहीं जान पाया इतने बड़े सम्यक संबुद्ध हैं। मैंने इनके प्रति कितना अनाप शनाप कह दिया, कितने कटु वचन हमने गलत बोल दिए हैं। क्या होगा? सोचा आप ऐसे नहीं होगा, मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। मैं जाऊंगा बुद्ध से माफी मांगूंगा कि मैंने आपको बहुत गलत कहा है जाने अनजाने में। तो आज अपने मुनीम से कहने लगा, मुनीम ऐसा करो, हम लोगों ने बहुत गलत बोला है, ज्ञान नहीं था हम लोगों, तो पता नहीं क्या क्या हमने बोल दिया इनके प्रति। इसका मतलब मैंने जो अपने साले नदोदर से कहा था कि जो धन दौलत रुपया पैसा में आगे तू लगा रहा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मुनीम मेरा यह साला गलत नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे महामुनि सम्यक संबुद्ध को बुला करके इसने अपने समाज के, नगर के लोगों को ज्ञान देने का काम किया है। इसके प्रति पैसा खर्चा कर रहा है, यानी फालतू नहीं खर्चा कर रहा है। आज इतने शब्द को सुना है तो नदोदर उधर एकांत में खड़ा था, अपने परिवार के साथ बैठा, बुद्ध के उपदेशों को सुनना था। और इधर सुदत्त ने क्या किया है भैया मोहित, जब भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुना है तो आशीष भैया क्या किया है, अरे सुन करके उपदेश रे सुदत्त रहे सिरनाई। आज जब इतने शब्द को सुना है सुदत्त ने तो क्या किया भाइयों, अरे सुन करके उपदेश रे सुदत्त रहो सिरनाई। कहा सुनो, धन्य तथागत आप हैं, धन्य है आप करुणा सागर, धन्य है मैं आपके ज्ञान को सुन करके, आपके ज्ञान को जान करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। धन्य तथागत आप हैं, भोले को ज्ञान कराई। करुणा सागर आपकी सुन कर ऐसी बानी, उस कर में है बदल गई मेरी यह जिंदगानी। सुन के करुण कहानी सुदत्त चरण नमा डारे, भैया सुन के करुण कहानी सुदत्त चरण नमा डारे। चरण नमा डारे बिरन है चरण नमा डारे, चरण नमा डारे बिरनवा चरण नमा डारे। भैया सुन के करुण कहानी, आज जब इतने शब्दों को सुना, जहां करके आज
भगवान बुद्ध के पैरों में गिर गया, कहने लगा, हे भगवान, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भगवान, मुझे रास्ता बताओ। मैंने अजाने अनजाने में आपको बहुत गलत कहा है, मुझे नहीं ज्ञान था क्या होगा, मुझे रास्ता बताओ, मुझे माफ कर दो। तो बुद्ध ने कहा, हे सुदत्त, मेरे पास माफ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, लोगों को धम्म का प्रचार करो, लोगों को ज्ञान का रास्ता बताओ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करो। मैंने समाज को बौद्ध धम्म दिया है, कहा सुदत्त, मैंने लोगों को बौद्ध धम्म दिया है। बौद्ध माने ज्ञान, धम्म माने रास्ता। वास्तव में पुष्पेंद्र भैया सही है, बुद्ध ने कोई धर्म नहीं दिया था, क्योंकि बुद्ध से पहले 27 बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। बहुत कुछ किया इस समाज के लोगों ने, उन 27 बुद्धों ने इस बौद्ध धर्म चलाने का काम किया था। लेकिन जब बुद्ध आए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं लोगों को बौद्ध धर्म दे रहा हूं। बौद्ध माने ज्ञान, धम्म माने रास्ता। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे आप लोग चलोगे, मेरे इस 5 शीलों का पालन करोगे, 30 ऋणों का पालन करोगे, तो तुम्हारा जीवन अवश्य धन्य हो जाएगा। वास्तव में कर्म भी फल है, अगर कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। आज हमारे भारत का, अगर यानी हमारे इस यूपी से, यानी भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी हो, अगर इस धरती से जब जाते हैं प्रधानमंत्री, दूसरे विदेश में जाते हैं, तो गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध की धरती को हमको तुमको पहचानने की आवश्यकता है। आज जब बुद्ध के ज्ञान को जाना है सुदत्त ने मेरे भाइयों, तो आज अपने शाले नदोदर से कहने लगा, ए शाले साहब, आज मुझे ज्ञान हुआ है, अब मैं अपने श्रावस्ती नगर में अश्य महामानव बुद्ध को बुलाऊंगा, अपने श्रावस्ती के नगर को ले जाऊंगा, वहां पर अपने वहां धम्म देशना करवाऊंगा, ताकि मेरे नगरवासी खुशहाल हो जाए। तो आज क्या हुआ है, क्या हुआ मेरे भाइयों, इधर सभी लोग मिलकर के निमंत्रण देने लगते हैं। कहा है सुनो भगवान, क्या बोले भैया मोहित भैया, आई जाइयो बुद्ध गौतम हमारे यहाँ, आई जाइयो बुद्ध गौतम हमारे यहाँ,